नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। बिहार में एक और नए सियासी दल का जन्म होने जा रहा है। जी हां, लंबे समय से इसकी पटकथा लिखी जा रही थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि जिस जनसुराज को वो पदयात्रा के तौर पर पूरे बिहार के हर क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से समर्थन मांगा और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, अब प्रशांत किशोर नए राजनीतिक दल का गठन करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें सवाल बहुत बड़ा है। प्रशांत किशोर अगर राजनीतिक दल का ऐलान करने जा रहे हैं तो उन्हें समर्थन कहां से मिलेगा? क्या वो आरजेडी में सेंधमारी करेंगे, जेडीयू में सेंधमारी करेंगे, बीजेपी में सेंधमारी करेंगे? इन सब के बीच हम सवाल लेंगे इंद्रमोहन से सर से, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि संजय पासवान बीजेपी के कद्दावर नेता, जिन्होंने कह दिया कि प्रशांत किशोर का उभार जो है वो बहुत बड़ा संकेत है और बहुत कुछ इशारा कर रहा है। संजय पासवान बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और अगर इस तरह से इंद्रमोहन सर इशारा कर रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, और न सिर्फ संजय पासवान बल्कि कई थिंक टैंक, पॉलिटिकल थिंक टैंक ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में यूं ही उनका जन्म नहीं हुआ है, कोई बड़ा कमाल जरूर करेंगे सियासत की अपनी दूसरी पारी में। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसे चुनावी रणनीतिकार रहे जो सिर्फ एक ही राज्य में फेल हुए, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वरना उनकी पूरी रणनीति लगभग वो साफ रही। इस बार आकलन को लेकर वो जरूर फेल हुए, उनका आकलन जो है वो गलत हुआ, हालांकि तमाम एग्जिट पोल ही गलत हो गए, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए। लेकिन जो वो पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें बिहार में एक नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी जरूर काम कर रही हर चुनाव में, लेकिन इसे आप कहिए कि राजनीति की ऐसी जरूरत हो चुके हैं नीतीश कुमार कि उनके और उनकी पार्टी के बिना और उनके वोट बैंक के बिना बिहार की राजनीति फिलहाल संभव दिखती नहीं। और वहीं दूसरी ओर आप देखें तो तेजस्वी के राजनीतिक कैरियर में काफी उभार आया है, और धीरे धीरे इस लोकसभा चुनाव ने यह भी दिखाया कि ऐसे राजनेता जो जनता से दूर हुए, वो उनको चुनाव जीतने में पसीना छूट गया, बल्कि कुछ राजनेता तो चुनाव हारे भी। इन सब का फायदा ही प्रशांत किशोर उठाना चाहते हैं। जो वोटर नीतीश कुमार से खिसक रहा है, जो वोटर तेजस्वी यादव के वादों पर भरोसा नहीं रख रहा, और जो वोटर मौजूदा कैंडिडेट से नाखुश होगा, वो सब के वोट बैंक पर प्रशांत किशोर की नजर है। देखिए, प्रशांत किशोर राजनीति के ऐसे पुरोधा जरूर हैं कि वो अगर चाहें तो चुनावी चक्रव्यूह इस तरीके से रच सकते हैं कि उनका कैंडिडेट भले ही चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन चुनाव परिणाम पर बहुत बड़ा असर दिख सकता है। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब प्रशांत किशोर ने चूंकि ये भी ऐलान किया है कि वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और प्रशांत किशोर जब उम्मीदवार उतारेंगे तो आप उन्हें उनकी जाति से मत समझिए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि आप जातिवादी छोड़ दीजिए, हम कैंडिडेट उसके गुण के आधार पर उतारेंगे, हम कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। तो अगर इस तरीके से कैंडिडेट वहां पर उतरता है, हालांकि कहा जा रहा है कि क्या वो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स बिहार में होने जा रही है, आम आदमी पार्टी जैसी ही राजनीति बिहार में प्रशांत किशोर करेंगे। हालांकि इसको लेकर प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि उन्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी सवाल बड़ी ये बात, अच्छा ठीक है, एक मैं खत्म कर दूं। दूसरी बड़ी बात ये कि प्रशांत किशोर की जो पूरी पदयात्रा बिहार में हुई है, ये पदयात्रा अति पिछड़े इलाकों से गई है। प्रशांत किशोर सड़क पर ही रहे, और ये उसी गली मोहल्ले में गए जहां अति पिछड़ा आबादी रहती थी। इन्होंने उसको टारगेट जरूर किया है कि यानी कि जो जेडीयू का वोट बैंक है उस पर इनकी नजर है कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट से या नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के काम करने पर उसका फायदा पीके को जरूर चुनाव में मिले, और उसके जरिए वो पैरेलली वहां अपने कैंडिडेट को चुनाव जिता सके। दो धाराएं हैं जो प्रशांत किशोर को लेकर काम करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आरजेडी के ज्यादा करीब चले जाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। जैसा कि अभी आपने दिल्ली के पॉलिटिक्स का जिक्र किया, पहली दफा जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस पार्टी से उनको समर्थन लेना पड़ा। ऐसी नौबत अगर आती है प्रशांत किशोर के पास कि उनको सरकार में वो बड़ी भूमिका में हो जाए, मान लिया जाए उनके पहली दफा उनके ठीक ठाक विधायक आ गए, तो वो किनके करीब जा सकते हैं? इसको लेकर दर्शकों में बड़ा कंफ्यूजन है और जनता में बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, इसको लेकर बहुत क्लियर होता है कि ऐसी पार्टी जो
जिनके नंबर से अगर सरकार बन सकती है तो जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसके क्लोज जाके सरकार बनाते हैं, क्योंकि जनता फिर ये कहती है कि आपको मौका मिला तो आप सरकार के कम से कम अंग तो बन सकते थे। इस तरीके की गलती बिहार की राजनीति में पहले हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ऐसे भी होंगे कि वो ऐसी गलती करेंगे। वो कोई भी पार्टी होगी तो मे बी उससे बात तो वो कर ही सकते हैं अगर उनके पास ऐसा नंबर आया। लेकिन उनकी अभी तक जो हमने पूरा चुनाव प्रचार देखा है, इस चुनाव प्रचार में चूंकि वो बिहार की राजनीति को लेकर प्रचार कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में प्रचार करते वक्त वो नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर होते हैं, तेजस्वी पर ज्यादा हमलावर होते हैं। इस वजह से ये सोच आती है कि क्या वो बीजेपी के नजदीक हैं, क्या बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि अगर वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो ये मान के चलिए आप कि अगर सीटों के बंटवारे में 100 सीटें भी अगर बढ़ती हैं, अगर 90 सीटें भी बढ़ती हैं, तो उन सीटों के 20 से 25% सीटों पर प्रशांत किशोर प्रभाव डाल देंगे इस विधानसभा चुनाव में। ठीक है, तो अपने दर्शकों पर हम ये सवाल जरूर छोड़ते हैं कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को मुमकिन है कि पार्टी का वो ऐलान कर देंगे, एक और पार्टी जन स्वराज के नाम से बिहार की जनता का विकल्प बनेगी, लेकिन जनता कितना भरोसा करेगी और प्रशांत किशोर को लेकर आपका क्या कुछ आकलन है? क्या वाकई गेम चेंजर होंगे बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।